नमस्कार दोस्तों, मैं चिन्मय वेलणकर आप सबका स्वागत करता हूं अपने प्यारे से और खूबसूरत चैनल फिजिक्स जिंदाबाद पे। तो आज आप लोग एकदम चौक हो गए होंगे नया सेटअप देखकर या सुनकर। तो आज अपने चैनल पे फिजिक्स जिंदाबाद पे सबसे पहला पॉडकास्ट यहाँ पर मैं अपलोड करने वाला हूँ। अभी थोड़े टाइम में आपके पास वो अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो एकदम नया सेटअप तैयार है, लैपटॉप है, कैमरा है, रिंग लाइट है और एक अच्छा सा माइक है। तो इस पॉडकास्ट में सबसे पहली चीज़ क्या होने वाली है वो बताऊंगा। तो इस पॉडकास्ट में मैं जितने मैंने यहाँ पर शॉर्ट नोट्स बना के रखे हैं आप सबके लिए, इस शॉर्ट नोट्स में मैंने यहाँ पर पढ़ाई की टेक्निक्स भी, बोर्ड में सिर्फ हार्डली 3 या 4 महीने बचे हैं। प्रीलिम्स है, जेई के एग्जामिनेशंस है, बहुत सारे टफ एग्जाम्स है। तो अपने आप को इस सिचुएशंस में कैसे हैंडल करें, उसके बाद सेकेंड चीज़ खुद को काम कैसे रखें और लाइफ को एंजॉय करते करते, पढ़ाई करते करते, मौज मजाक करते करते आगे कैसे बढ़े, इसके बारे में थोड़ी बताने की कोशिश करने वाला हूँ। तो एकदम आराम से बताऊंगा, आपको सिर्फ कॉर्ड्स को प्लग इन करना है ईयर्स में और मेरी बातें सुननी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना ब्यूटीफुल सा पॉडकास्ट। तो चलो, तो गाइस सबसे पहली चीज़ हमारे पास यहाँ पर आती है, आप सब लोगों की पढ़ाई कैसे चालू है। तो ध्यान से सोचो, आप सबकी पढ़ाई कैसे चालू है। कौन बोलता होगा कि मेरी पढ़ाई एकदम बेकार चालू है, एकदम मतलब वर्स्ट कंडीशन है, जैसे कि मैंने स्टार्ट ही नहीं की पढ़ाई। ठीक है, सब सारे सिचुएशंस यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। दूसरा एक बंदा होगा, दूसरा मैन होगा, वो बोलेगा, स्टूडेंट होगा, वो बोलेगा कि मेरी पढ़ाई एकदम मीडियोकर जैसी चल रही है, एवरेज स्टूडेंट जैसी चल रही है। मतलब यहाँ पर मेरे 8 चैप्टर अगर एग्जाम में होंगे तो मेरे मैक्सिमम हार्डली 3 से 4 या 5 मैक्सिमम चैप्टर हो चुके हैं, वो भी 80-90% हो चुके हैं, परफेक्ट कौन सा भी चैप्टर नहीं है। और जो टॉपर स्टूडेंट होगा वो क्या बोलेगा, मतलब मेरा 90% तक सिलेबस कवर है, मेरा सिर्फ टाइम मैनेजमेंट करना है, रिवाइज करना है, उसके बाद मेरा काम और एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन और सेट, ये सब चीज़ें। तो सबसे पहली चीज़, हमारे पास 3 बेसिक सिनेरियोज होते हैं जहाँ पर क्या होता है। सबसे पहली चीज़, जिसका कुछ भी नहीं हुआ है ऐसा उसको लग रहा है, या रियल में उसको या आप लोगों को जो सुन रहे हैं उनका कुछ भी नहीं हुआ है। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि टेंशन लेने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो सबसे पहली चीज़, आप लोगों को कैटेगराइज करना है कि आप लोग कौन सी कैटेगरी में हो, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड। फर्स्ट कैटेगरी मतलब यहाँ पर आपको लग रहा है आपका कुछ नहीं पढ़ के हुआ है, आपका मतलब 12th में आप नहीं हो, या कौन से भी स्टैंडर्ड में आप लोग मतलब समझ रहे हैं कि हम लोग ऐसे ही पास होके आए हैं, हमारा कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। सेकंड हमारे पास जो चीज़ है वो क्या बोल रहा हूँ मैं, तो सेकंड चीज़ में मीडियोकर जैसा, एवरेज स्टूडेंट जैसा, मेरा मतलब 8 चैप्टर होंगे उसमें से मेरे हार्डली 3 से 4 हो गए होंगे, वो भी 80-90%। और टॉपर बच्चा क्या बोलेगा, मतलब टॉपर माइंडसेट वाला बच्चा, कि मेरा मैक्सिमम 90% सिलेबस हो चुका है, सिर्फ रिविजन करनी है और पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें। सबसे पहली चीज़, 3 में से आप लोग नंबर को चूज करो। ठीक है, 3 में से आप लोग नंबर को चूज करूंगा, एक एक केस के बारे में बताऊंगा। तो अगर मैं यहाँ पर कंसिडर करता हूँ नंबर 1, जिसका कुछ भी पढ़ के नहीं हुआ है अब तक, अभी बोर्ड के लिए सिर्फ 4 महीने बचे हैं, वो रिलेटिव है। फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हो रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन, या बहुत सारी चीज़ें। रिलेटिव चीज़ें पूरे दुनिया के लिए वैलिड है, पूरी दुनिया जो चल रही है वो रिलेटिवली चल रही है। क्या खूबसूरत लाइन है, न्यूटन बाबा के द्वारा गई हुई। तो सबसे पहली चीज़, जो पहले नंबर वाला, पहले कंडीशन वाला स्टूडेंट है जिसका कुछ भी नहीं हुआ है, सबसे पहली चीज़ डिसाइड करो कि आप लोगों का अगर कुछ भी नहीं हुआ है तो क्या आपको 12th में अच्छे नंबर्स लाने हैं, डिसेंट नंबर स्कोर करने हैं। ठीक है, मतलब आपको सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। किसी को 80% चाहिए होंगे, किसी को 90% प्लस चाहिए होंगे, 95 तक चाहिए होंगे, या जेई मेंस में सिलेक्शन चाहिए होगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्रायोरिटाइज करो कि आपको क्या चाहिए। तो फर्स्ट नंबर वाले सिचुएशन को मैं बोलूँगा कि सबसे पहली चीज़, आप लोग एक नोटबुक, एक पेज उठा लो, उस पर लिख लो कि यहाँ पर मेरा क्या कंडीशन है, मेरी मतलब मेरा कुछ भी नहीं पढ़ के हुआ है, तो मैं आने वाले 4 मंथ्स में डिसाइड करो, 2 महीने, सिर्फ पहले 2 मंथ्स में यहाँ पर क्या करूँगा मैं, सिलेबस कंप्लीशन विथ थ्योरी एंड नोट्स विथ PYQs, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पहले 2 महीने आप डिसाइड करो। ये मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, मेरे इस पॉडकास्ट से किसका फ़ायदा हुआ तो वो अच्छी बात है,
मैं कंटेंट यहाँ पर क्रिएट करने की आप सबके लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ प्रायोरिटाइज करो। 2 महीने हमारे पास यहाँ पर है, 4 महीने में से 2 महीने आप लोग थियोरी करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। गूगल पे या कहीं पे आपको मिल जाएंगे। सिलेबस करने के लिए यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट अपलोडेड है। हमारे फिजिक्स जिंदाबाद चैनल पे मैंने और सुमित ने, हम दोनों ने यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री के मैक्सिमम 70% चैप्टर यहाँ पर कवर कर चुके हैं हम लोग। अगर हमारा वीडियो देखोगे तो हम लोग गारंटी देते हैं आप लोग पास तो ऐसे ही हो जाओगे, टॉप भी कर सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशली, क्योंकि हम लोगों ने एकदम डिटेल्ड में वीडियो बनाया है जैसे ही और टीचर्स बनाते हैं वैसा। तो 2 महीने यहाँ पर मैं प्रमोशन नहीं करने आया हूँ, पॉडकास्ट चालू है अपना फर्स्ट। तो सबसे पहले चीज़ 2 महीने जो अपने पास बचे हैं, मतलब जिनकी फर्स्ट कंडीशन है, देखो जिनकी कुछ भी नहीं पढ़ाई हुई है उनके लिए, तो सबसे पहले 2 महीने में आप लोग 60 डेज आपके पास एवरेज होंगे। उसमें से आप लोग 10 दिन टाइम पास कर लो, कुछ भी कर लो, मतलब 10 दिन आपके वेस्ट समझो, ठीक है, फ्री पीरियड समझो। तो आपके पास बचते हैं 50 दिन। तो 50 दिन में आप लोग क्या करोगे? देखो अभी अक्टूबर अभी भी चालू हुआ है, 7 अक्टूबर आज है, तो मेरे पास बहुत टाइम है, ठीक है, रिलेटिव बोल रहा हूँ मैं। तो सबसे 1 नंबर के लिए टाइम कम लगेगा, बट आपको प्रायोरिटाइज करना है सबसे पहले 2 महीने, ठीक है, मतलब नवंबर दिसंबर आपको टारगेट रखना है कि 10 दिसंबर तक अपना पूरा का पूरा मतलब मैक्सिमम सिलेबस जो है आप लोग टारगेट रखो। 60% सिलेबस कितना दे रहा हूं मैं यहाँ पर? 60% सिलेबस फिजिक्स में यहाँ पर मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, रोटेशनल मोशन करो, फ्लूइड्स करो, केटीजी करो, ठीक है, ये 3 चैप्टर सबसे पहले। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करो, करंट इलेक्ट्रिसिटी करो, ड्यूअल नेचर करो, ये चैप्टर्स। तो मैंने जो चैप्टर्स बताए उसके साथ सेमीकंडक्टर्स बता रहा हूँ, सेमीकंडक्टर्स करो, ठीक है। और एटम्स और न्यूक्लियाई अगर आपके पास ताकत बची हो, अगर आपके पास उतनी कैपेसिटी हो तो करो। फिजिक्स में मैंने ये चैप्टर बताया, नोट कर लो, फिर से बोलता हूँ मैं। रोटेशनल मोशन या रोटेशनल डायनामिक्स, सेकेंड चैप्टर फ्लूइड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, थर्ड इज केटीजी, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद हमारे पास आता है एटम्स एंड न्यूक्लियाई एंड ड्यूअल नेचर एंड सेमीकंडक्टर। 16 में से यहाँ पर मैं मैक्सिमम 10 चैप्टर गिनवा रहा हूँ। 6 चैप्टर अगर आपने सिर्फ ऊपर से किए, सिर्फ रीड किया बुक, डेरिवेशन नहीं किए, तो भी चलने वाला है। 70 में से आप लोगों को गारंटीड, मैं बोल रहा हूँ गारंटीड, आप लोग पॉडकास्ट पे कमेंट करो बाद में अगर नहीं आया तो, गारंटीड 70 में से आपको 50 मार्क मिलेंगे अगर मैं यहाँ पर जो 10 चैप्टर में गिनवा रहा हूँ 8 से 10, वो अगर आपने अच्छे से किए। फिजिक्स का नोट किया, उसके बाद मैथ्स का नोट करवाता हूँ। मैथ्स में सबसे पहले लॉजिक, मैट्राइसेस, ट्रिग्नोमेट्री, स्ट्रेट लाइन्स और वेक्टर्स, ये चैप्टर करो, ठीक है। ये चैप्टर 5 चैप्टर गिनवाए, ये मैथ्स 1 से, ठीक है। मैथ्स 2 से डिफरेंशिएशन करो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स करो, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करो, और हमारे पास जो इनडिफाइनाइट और डिफाइनाइट इंटीग्रेशन जो है उसमें से जो हमारे पास थियोरम्स है या प्रूफ्स जो बोलते हैं हम लोग, प्रूफ करने को, ठीक है, बाय पार्ट्स का जो थियोरम है वो प्रूफ्स है, सिर्फ प्रूफ्स करो। मैं गारंटी देता हूं आपको मैथ्स में 80 में से बोल रहा हूं आराम से 58 मार्क्स तक मिल जाएंगे अगर आप सिर्फ ये चैप्टर्स करते हो। इंटीग्रेशन बाकी पूरा का पूरा छोड़ देते हो तो मैं गारंटी देता हूं आप लोगों को, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर्स पेपर्स देख लिए हैं, पूरे डेटा के साथ यहां पर लाया हूं मैं। फिर से रिवाइज कर देता हूं, लॉजिक, मैट्राइसेस, ट्रिग्नोमेट्री, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, और वेक्टर्स, ये बेसिक चैप्टर्स, ठीक है। लाइन एंड प्लान को भूल जाओ, जरूरत नहीं है, ठीक है। और मैथ्स 2 में डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इनडिफाइनाइट और डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में जो थियोरम्स है सिर्फ वो कर लो, ठीक है, वो कर लो। और लास्ट के 2 चैप्टर्स बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। 80 में से 58 मार्क्स आपके गारंटीड, ठीक है, 58 मार्क्स गारंटीड। 20 मार्क आपको कॉलेज दे देगा, मतलब अगर आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल परफॉर्म किया मैथ्स का, मतलब क्वेश्चन सॉल्व किए तो 58 + 20 कितने होते हैं? 78, ठीक है, 78। और अगर आपने एट द लास्ट मोमेंट PYQs किए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपका स्कोर 82 तक जा सकता है आराम से एकदम। 78 + 4 कर दो 82, तो आपका 82 अच्छा स्कोर है मैथ्स में 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड्स के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, मिनिमम अच्छा स्कोर है। तो उसके बाद केमिस्ट्री का यहाँ पर आपको बताऊंगा। केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको 6 चैप्टर जो पहले फिजिकल केमिस्ट्री के हैं उसमें सबसे पहली बात यहाँ पर आप लोगों को सॉलिड स्टेट करना है, सॉल्यूशंस करना है, आयोनिक इक्विलिब्रियम करना है। ये 3 चैप्टर आपको मस्ट करने हैं। चौथा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री,
ये 4 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री में से करने हैं, ठीक है। ये 4 चैप्टर फिक्स, मैं पहली कैटेगरी के लिए बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे होंगे, ये 4 चैप्टर आप लोग फिक्स करो। उसके बाद सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों को हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स, ये चैप्टर मैंने अपने चैनल पर एकदम मस्त तरीके से पढ़ाया है। आपने अगर वो 2 घंटे का वीडियो देखा तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर 0 से हीरो तक कवर हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स करो, ठीक है। उसके बाद अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स करो, ठीक है। ये 2 चैप्टर्स मेनली, और अमाइंस करो। ये 3 चैप्टर्स अगर आपने सिर्फ किए, अल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड में, अगर मैं सिर्फ नेम रिएक्शन बोलूँ उसमें बेसिकली नेम रिएक्शन जो हमारे पास है अल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड में, वो करो। और ऑर्गेनिक के बाकी 3 इजी चैप्टर है, आपके 4 दिन में 5 दिन में मैक्सिमम हो जाएंगे, वो करो। इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स करो, और हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15, 16, 17, 16, 17, 18 जो 4 ग्रुप्स के इंफॉर्मेशन है, वो 2 चैप्टर्स करो, ठीक है। और हमारे पास इसमें एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री में जो हमारे पास है अप्लाइड केमिस्ट्री में, उसमें से आप लोग ग्रीन केमिस्ट्री करो, उसमें सिर्फ डेफिनेशन है वो याद रखनी है बस, ठीक है। वो डेफिनेशंस करो। उसके बाद हमारे पास आता है पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर केमिस्ट्री ज़्यादा उसमें मतलब क्या है बताऊँ, सच में बताऊँ, उसमें मैक्सिमम रट्टाबाजी है। मतलब अगर आपने सिर्फ यहाँ पर उसका प्रिपरेशन जो है पॉलीमर्स का, वो किससे हो रहा है, उसका मोनोमर क्या है, उसके नाम अगर आपने याद रखे तो आपका काम सेट है, ठीक है। पॉली एक्रिलोनाइट्राइल का एक्रिलोनाइट्राइल से हमारे पास बनता है, एग्जाम्पल्स मतलब यहाँ पर मैं दे रहा हूँ। इथीन से हमारे पास क्या बनता है, पॉलीइथीन, ठीक है। मतलब बेसिक एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ। अगर आपने सिर्फ वो चैप्टर सिर्फ बेसिकली याद किया तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर एकदम मस्त तरीके से मस्के से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मैंने बात की। तीसरी बात हमारे पास यहाँ पर आती है, कौन सी, जल्दी बताओ कौन सी तीसरी बात हमारे पास यहाँ पर आती है। तीसरी बात यहाँ पर अपने पास आती है, मेनली आपको यहाँ पर क्या करना है, ग्रीन केमिस्ट्री करनी है। ग्रीन केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री और बायोमॉलिक्यूल्स का बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को पढ़नी है। अगर आपने केमिस्ट्री में सिर्फ इतना ही किया, दैट इज मोर देन इनफ फॉर दिस फर्स्ट कंडीशन वाले स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन वाले स्टूडेंट के लिए 2 महीने में सिर्फ ये चैप्टर्स कवर करने हैं। मैक्सिमम मैंने जितना नंबर लिया, मैक्सिमम आपके 20 से लेकर 22 चैप्टर्स है, ठीक है। अगर आपने सिर्फ इतने चैप्टर्स पीसीएम से किए तो 300 में से यहाँ पर आप लोगों को कितने मार्क्स मिलेंगे बताओ, खुशखबरी दूँ। 300 में से यहाँ पर आप लोगों को आराम से 270 प्लस मार्क्स मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आपने सिर्फ 20 या 22 चैप्टर टोटल मिला के किए तो एचएससी बोर्ड के लिए। क्या ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। कमेंट्स में आप लोग बता सकते हो बिंदास, ठीक है। तो सेकंड कैटेगरी के लिए जो मीडियोकर है, एवरेज है, उसको टारगेट रखना है अगर 90% का, तो उसके लिए टिप्स यहाँ पर मैं देना चाहता हूँ कि उसको क्या करना है। सिंपली बोल रहा हूँ, सिर्फ एक महीने में आपको जितना आपने पढ़ा है 60%, में इसमें चैप्टर्स नहीं गिनवाऊंगा क्योंकि जितने आपने पढ़े हैं उसमें से सब आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास स्टेट बोर्ड में सब चैप्टर्स को वेटेज होता है। ऐसा एक भी पेपर नहीं है कि जिस पेपर में एक चैप्टर से क्वेश्चन ही ना आया हो। कौन सा भी पेपर उठा के मुझे दिखाओ प्रूफ कि इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आया नहीं हो। मिनिमम 3 मार्क का वेटेज होता है, हर एक चैप्टर को अपने स्टेट बोर्ड में से, ठीक है। तो यहाँ पर आपने 60% मीडियोकर को मैं कंसिडर कर रहा हूँ, 60% सिलेबस उसका आधा अधूरा हुआ है, मतलब भेजे में है चैप्टर्स के नेम। तो 60% सिलेबस में 1.5 मंथ्स, 1.5 महीना देता हूँ, मतलब अपने पास कितना बचता है, 45 डेज। 10 दिन, 5 दिन छुट्टी में गए समझो, तो 40 डेज हमारे पास बचते हैं। 35 to 40 डेज में आपको 60% सिलेबस कवर करना है, मतलब हार्डली 25 to 30 चैप्टर्स आपको कवर करने हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये मीडियोकर या एवरेज स्टूडेंट के लिए। टॉपर स्टूडेंट के लिए मैं बात करना चाहता हूँ, या टॉपर एक्चुअली माइंडसेट होता है। टॉपर मतलब अगर जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा वो 1 महीने में भी पूरा फोड़ सकता है पेपर, ठीक है। तो टॉपर माइंडसेट होता है। उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, उन मेरे प्यारे दोस्तों के लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को क्या करना है। 1 महीने में, 1 मंथ में आप लोगों को बोलता हूँ मैं, पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कर दो। पूरे के पूरे सिलेबस को खाड़ा लो मैक्सिमम। मतलब आपको परफेक्शन हर चीज में आनी चाहिए ऐसे नहीं, बट आपको हर चैप्टर का 95% पोर्शन आना चाहिए। ये स्ट्रैटेजी रखो, ये स्ट्रैटेजी को अपनाओ।
ये बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये 3 कंडीशंस यहाँ पर मैंने डिज़ाइन करके आपके सामने पेश की, ठीक है। तो ये 3 कंडीशंस के बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि पढ़े कैसे। दिन में इतने डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, यूट्यूब वीडियोस होते हैं, इंस्टाग्राम रील्स देखते हो आप लोग, यूट्यूब के शॉर्ट्स देखते हो, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आपके यहाँ पर आने वाले हैं। और आपने एकदम जून से या मई से स्टार्ट किया होगा पढ़ने को 12th का, या कुछ कुछ मेरे प्यारे दोस्तों ने यहाँ पर फरवरी मार्च से ही स्टार्ट किया है 12th का पढ़ना, ठीक है। तो उन सबके लिए यहाँ पर बताना चाहूँगा मैं, अभी अभी का जो टाइम है वो टाइम ही डिसाइड करता है आपकी ज़िंदगी में। या तो आप लोग मतलब अच्छा स्कोर करोगे, नहीं तो आप लोग एकदम बह जाओगे और स्कोर उसका आपका कम होगा। यही टाइम है। पहले से बंदा कितना ही जोर से पढ़ा जाए, एट द एंड एग्जाम के दिन डिसाइड होता है कि वो बंदे का स्कोर क्या होगा। लाइफ के बारे में अब तक बताना स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये टाइम आपके लिए क्रूशियल है। ये 3 महीने बस आप दो, बस। मैं बोलना नहीं चाहता कि बाकी लाइफ बाद में आसान होगी 12th के बाद, कुछ ऐसा आसान नहीं होता, वो सिर्फ रिलेटिव होता है। क्योंकि अपने पास न्यूटन सर और आइंस्टाइन सर बताए गए हैं रिलेटिविटी की थ्योरी, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास सबसे पहली चीज़, कौन से भी एक एग्जाम डिसाइड नहीं करती, सिंगल पेपर कहाँ डिसाइड है, फ्यूचर ये बताया गया चीज़ है पुरानी। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, तो अगर आपको पेपर में अच्छा खासा स्कोर करना है तो ये 3 महीने क्रूशियल है। मैं बताना चाहूँगा 3 महीने क्रूशियल है, ठीक है। उससे आगे कुछ नहीं बोलूँगा। उससे आगे जो करना है वो करो, जो करना है वो करेंगे। उससे आगे लाइफ आसान है, मैं कतई ही नहीं बोलूँगा, कतई ही नहीं। मेरे बहुत दोस्त हैं, उनके मैं देख रहा हूँ हाल मतलब अच्छे हाल, बुरे हाल, कुछ भी हो जाए तो लाइफ आसान किसी भी मोड़ पे नहीं होती, ठीक है। तो मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, मतलब 3 कैटेगराइज स्टूडेंट में यहाँ पर मैं 3 कैटेगरी डिवाइड किया, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पर आपको क्या करना है, 3 महीने क्रूशियल है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। उसके बाद जनवरी फरवरी में आपको पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। ये सब चीज़ें करनी है एकदम मस्के तरीके से, आसान तरीके से, ठीक है। ये एकदम अच्छी बात मैंने स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए कही है, ठीक है। आपको ये प्लान करना है कि मैक्सिमम 2 महीने में सिलेबस कवर होना चाहिए, मतलब अक्टूबर नवंबर में। दिसंबर जनवरी में अपना, जनवरी में और दिसंबर में 2 महीने में अपने को पीवाईक्यूज करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लास्ट ईयर 2019, 20, 21, 22। ये जो 4 साल है, 4 साल में हर एक साल में 2-2 पेपर होते हैं। एक सप्लीमेंट्री एग्जाम होती है जो फेल हुए उनके लिए जून में, तो हर एक साल में 2-2 पेपर, ऐसे 4 साल 19, 20, 21, 22, ठीक है। तो 4 साल के मतलब कोरोना का 1 साल है, उसमें डेमो पेपर जो अवेलेबल है यूट्यूब पे, गूगल पे, वो मतलब हर इसमें 2-2 सेट होते हैं। तो अपने पास 8 पेपर्स टोटल होंगे। कितने पेपर्स होंगे? 8 फिजिक्स के, 8 केमिस्ट्री के, 8 मैथ्स के। वो 8 पेपर सॉल्व कर डालो 2 महीने में, उसके साथ प्रैक्टिस करो, भरपूर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होंगी, एमसीक्यू उससे ही आते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आप लोगों को बताई स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। अब जेई के मेंस के लिए मैं बताना चाहूँगा, जेई मेंस के लिए, ठीक है दोस्तों। तो जेई मेंस के लिए बताना चाहूँगा, जेई मेंस का सबसे पहला अटेम्प्ट यहाँ पर डेट्स डिक्लेयर हो चुकी हैं 24 जनवरी से 1 फरवरी तक, ठीक है। अगर आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ होगा तभी भी आप लोग जेई मेंस क्लियर कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है, मेरी बात है। देखो यहाँ पर अपने पास विजन की जो चीज़ है, विजन आपको अच्छी होगी, मतलब यहाँ पर आँख की नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर मेरे आँख पे लाइट आ रहा है, रिंग लाइट आ रहा है, कैमरे का लाइट आ रहा है, लैपटॉप का लाइट आ रहा है, देखो। तो यहाँ पर सुनो अच्छे तरीके से, यहाँ पर कि विजन की बात है, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज़ आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पूरा सुनो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इज द बेस्ट टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, बेस्ट college in India, best college in India for engineers and for many pure scientific courses, ये सबसे पहली बात। But IIT means Indian Institute of Technology is not everything, is not everything। ये दूसरी बात। यहाँ पर मैं रेशियो बताना चाहूँगा, मैक्सिमम 13 से 14 लाख बच्चे, 13 to 14 lakh students appear for JEE mains examination, from which 2.5 lakhs students are selected or qualified for appearance of JEE advanced exam, ठीक है। तो बाकी सब बच्चों का क्या होता है, वो थोड़ी ना फेल हो जाते हैं।
आपके सामने एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अलख पांडे सर, जो मेरा सबसे प्यारा इंस्पिरेशन है, जिनसे मैं यूट्यूब कंटेंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर मैं इंस्पायर हो चुका हूँ। तो सबसे पहली चीज आप लोग वहां पर देखो, अलख पांडे सर क्या वो आईआईटीएन है? उन्होंने तो यहाँ पर डिग्री भी नहीं कंप्लीट की और 8,000 करोड़ की कंपनी खड़ी की। फिजिक्स वाला, एकदम प्राउड से मैं दिल से बताना चाहूंगा, फिजिक्स वाला से मैं इंस्पायर हो चुका हूं। फिजिक्स वाला इज लव और फिजिक्स वाला इज एन इमोशन। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आईआईटी इज नॉट एवरीथिंग। आपको ट्राई जरूर करना चाहिए, ठीक है, आपको एकदम अच्छे तरीके से ट्राई जरूर करना चाहिए। अगर आप लोग आईआईटी में जाना चाहते हो तो सबसे पहला हर्डल क्या है? जेई मेंस। क्या है दोस्त? जेईई मेंस। ठीक है, तो जेईई मेंस क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अक्टूबर में अगर आपने सिर्फ बोर्ड्स के लिए समय दिया, जिनको मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि जिनको बोर्ड्स देने हैं उनके लिए मैंने पहले स्ट्रैटेजी बताई है, 2 महीने थियरी प्लस पीवाईक्यू, बाद में सिर्फ पीवाईक्यू पीवाईक्यू पीवाईक्यू। ठीक है, इतनी सी इंपॉर्टेंट चीज है। जेई जो लोग दे रहे हैं उनके लिए अक्टूबर में, या अक्टूबर महीना चालू है, आज 7 तारीख है, आज ही अपलोड करूंगा वीडियो में। कितने बजे है? सॉरी, आज अभी 8 बज गए, 12 बज गए। यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा आप लोगों को, मोबाइल दूसरी जगह है नहीं तो दिखाता मैं। तो अभी 12 बजे हैं, 8 तारीख को मैं अपलोड करूंगा ये वीडियो, मतलब अभी। तो यहाँ पर देखो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों को बताना चाहता हूँ मैं यहाँ पर, कि जो आईआईटी के एग्जामिनेशन जेईई मेंस देना चाहते हैं उनके लिए बताना चाहूँगा यहाँ पर मैं। इसके बाद एंड में खुशखबरी भी है, ठीक है, तो एंड तक सुनते रहिए एकदम ध्यान से। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट और प्यारी सी चीज़, आपको अक्टूबर में बोर्ड्स का सिलेबस मैक्सिमम कवर करके रखना है, फिर बोर्ड का टेंशन छोड़ दो। ठीक है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये आपके पास 3 महीने बचते हैं जेईई मेंस के लिए। नवंबर में जेईई मेंस के लिए जो अपना सिलेबस होता है नवंबर में, तो जेईई मेंस में यहाँ पर 15 चैप्टर्स जो वैसे हमारे पास है, मेनली 15 चैप्टर्स, 15 नाम भी बताऊंगा। वेक्टर्स, डिटरमिनेंट्स एंड मैट्राइसेस, ये 2 चैप्टर मैथ्स के सबसे पहले इंपॉर्टेंट। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, तीसरा चैप्टर। ठीक है, डिफरेंशिएशन, चौथा चैप्टर। ठीक है, लॉजिक, 5वां चैप्टर। ये मैथ्स के बेसिकली 5 चैप्टर्स। ठीक है, 5 चैप्टर्स का नाम गिनवा लिए। ठीक है, उसके बाद फिजिक्स में से काइनेमेटिक्स, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, मॉडर्न फिजिक्स पूरा का पूरा, मैग्नेटिज्म, ये 4 चैप्टर्स मेनली। 5वां चैप्टर हीट ट्रांसफर, मतलब केटीजी थर्मोडायनेमिक्स से मिलाकर, ये 5 चैप्टर। और अपने पास केमिस्ट्री में कौन से चैप्टर बताऊंगा? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, आइसोमर्स होते हैं, आइसोमर्स छोड़ दो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर। मोल कंसेप्ट, ठीक है, ब्लॉक केमिस्ट्री पूरी, मतलब एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो जो कुछ आपके बुक में है, एनसीईआरटी में, वो पूरे के पूरे। ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री में अपने पास इंपॉर्टेंट चीज आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये करो बस। और अपने पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोजन, ये चैप्टर करो। ये 5 5 5 15 चैप्टर आप लोगों को क्या करने हैं? कंप्लीट कवर करने हैं। किसमें? कौन से मंथ में? नवंबर में। ठीक है, 15 चैप्टर बोल रहा हूं बस। 15 चैप्टर अगर आपने कंप्लीट किए तो मेरी गारंटी 90% से ऊपर आपके मार्क्स आ जाएंगे जेईई मेंस में। तो नवंबर में आप लोगों को ये पूरा करना है। दिसंबर में पीवाईक्यू पीवाईक्यू पीवाईक्यू, जेईई मेंस के जो पिछले 4 साल के पीवाईक्यू है, मतलब बहुत सारे, हर इसमें आपको 4 पेपर मिलेंगे, वो आपको सॉल्व करते बैठना है। 300 में से अगर अपने पास 100 या 120 से ज्यादा नंबर आए, मतलब आपको जेईई मेंस में आप लोग सिलेक्ट। ठीक है, बस जेईई एडवांस का सोच अभी से करनी नहीं है। जेईई मेंस में अगर आप लोग पहले अटेम्प्ट में अच्छा नंबर स्कोर करते हो तो जेईई एडवांस के लिए आपके पास 3 मंथ्स बचते हैं, उसमें आप लोग बहुत कुछ पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर मैं बताना चाहूंगा। ठीक है, तो जेईई मेंस की बात हो गई, बोर्ड्स की बात हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर बताना चाहूंगा मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। तो हमारे पास यहां पर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस में मेरा एक दोस्त है, उसने क्या किया बताऊं मैं, एकदम खुशखबरी आप लेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, ठीक है, इस इंस्टीट्यूट ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, आईआईटी गुवाहाटी, इसने इस साल एक कोर्स लॉन्च किया, बीएससी ऑनर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। ठीक है, तो ये कोर्स अपने पास जो था वो 4 साल का है, बीएससी ऑनर्स, बट ये कोर्स पूरा का पूरा ऑनलाइन है।
इसके लिए जेई मेंस की आवश्यकता नहीं है। मतलब आईआईटी में अगर आईआईटीएन होना है तो जेई मेंस की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने क्या डिसाइड किया है, जो स्टूडेंट्स हैं इंडिया का अगर या भारत का नाम, कंट्रोवर्सी नहीं, इंडिया या भारत दोनों बोल सकते हो, इंडिया या भारत दोनों का नाम अपने पास जो है रोशन अगर आपको करना होगा तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने पास जो होगी वो एजुकेशन। अगर एजुकेशन होगा तो अपना विकास होगा, ठीक है। तो एजुकेशन के बारे में अगर विकास होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, इसके लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। तो एजुकेशन इंपॉर्टेंट होने के लिए सबको इक्वल चांस होना इंपॉर्टेंट है। तो विदाउट जेईई आप लोग आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए आईआईटी गुवाहाटी ने इस साल एक प्रोग्राम लॉन्च किया था। हमारे पास क्या बीएससी ऑनर्स इन डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑनलाइन होगा वो 4 साल का प्रोग्राम। उसके डिटेल्स अगर होंगे तो मैं कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उस कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन। अगले साल भी लॉन्च होगा वो कोर्स। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होने वाली है, उसके लिए जेईई मेंस की आवश्यकता नहीं, उसके लिए क्या होगा, बोर्ड्स का मतलब 12वीं के बोर्ड्स का और 10वीं का परसेंट का एग्रीगेट टोटल काउंट होगा और एक इंटरव्यू टाइप कुछ तो होगा या एक टेस्ट होगी छोटी सी, उसके आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो फीस भी उसकी कम है, मतलब देखा मैंने 3.5 लाख रुपए फी है उसकी। अगर आप लोग देखें 11वीं 12वीं का सिर्फ विदाउट डिग्री 11वीं 12वीं का बोर्ड्स के पढ़ाई के लिए हमारे मुलुंड में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो 5-5 लाख रुपए ले रहे हैं। नाम नहीं लूंगा किसी इंस्टीट्यूट का। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है, विदाउट जेईई आप लोग आईआईटी दे सकते हो, टेंशन की बात नहीं है, आपकी पैशन फॉलो करते रहो और बेसिकली अच्छे नंबर स्कोर करना ट्राई करो। अच्छे नंबर स्कोर करने से क्या होगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा मन को, ठीक है। आजकल दुनिया में यही चीज़ जरूरी है, ठीक है। तो आईआईटी का मैंने कोर्स के बारे में बताया कि तो 4 साल में आप एक इंपॉर्टेंट बात है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के यहाँ पर वो कोर्स ऑनलाइन होगा, एग्जाम भी ऑनलाइन होंगे। आप लोग आईआईटी गुवाहाटी में जाके रह सकते हो 1 वीक, एक साल में आप लोग 1 वीक यहाँ वहाँ पर स्टे कर सकते हो। उसका खर्चा अलग होगा स्टे का, तो हॉस्टल पीजी का या खाने का मेस का वगैरह वहाँ पर स्टे कर सकते हो आप लोग। और सेकेंड चीज़, आपको जो डिग्री होगी, आप लोग आईआईटीएन होंगे, सब आपको पर्क्स जो है आईआईटीएंस को जो वहाँ पर ऑफलाइन में मिलते हैं वो सबको ऑनलाइन में मिलेंगे। आप लोग को वहाँ पर जो सुपर कंप्यूटर्स है उनका यूज़ करने को मिलेगा। ये सब जो चीज़ें हैं, मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा हमारे स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, ये सब बातें मैंने की एचएससी बोर्ड के लिए, जेईई मेंस एग्जाम के लिए, जेईई एडवांस के बारे में, या विदाउट जेईई हाउ टू गेट इन आईआईटी के बारे में। बहुत सारे आईआईटी मद्रास ने शायद बीएस इन डेटा साइंस कुछ तो कोर्सेज लॉन्च किए विदाउट जेईई के, ठीक है। तो बहुत सारे कोर्सेस है, आप लोग बीएससी कर सकते हो और ये जो कोर्स है उसके साथ साइमल्टेनियसली आप लोग ऑफलाइन कोर्स कर सकते हो, इंजीनियरिंग करो या कुछ भी करो, वो कोर्स ऑनलाइन करो, वो भी डिग्री मिल जाएगी, ये भी डिग्री मिल जाएगी। ड्यूअल डिग्री का आपको फायदा होगा, रिज्यूमे लगा सकते हो, आपको अच्छी जॉब मिलेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर कितना टाइम हुआ, 28 मिनट यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ पॉडकास्ट में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मैंने बताई एचएससी बोर्ड के लिए, अब सबके माइंडसेट के बारे में। अब मैं लास्ट चीज़ अपने लाइफ के बारे में बताऊँगा। तो लाइफ का अपने पास सबसे पहले गोल क्या होना चाहिए, अपने मन को सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, अपना मन एकदम ठंड और शांत रहना चाहिए, किसी भी तरह का गुस्सा, किसी भी तरह की लालच नहीं होनी चाहिए। वो अपना एंड गोल होना चाहिए जिससे आपको अच्छे तरीके से सेटिस्फैक्शन मिले। इसके लिए आपको पढ़ाई छोड़नी है क्या, नहीं। तो कोई बोलेगा मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ दोस्त, मतलब मेरे मम्मी पापा के पास बहुत पैसा है या मैं मैनेज कर लूँगा, मतलब मैं मंदिर में जाके खा लूँगा, प्रसाद खा लूँगा, उधर ही सो जाऊँगा, मतलब कैसे भी करके मैं ज़िंदगी काट लूँगा, ठीक है। तो ऐसी बात भी नहीं सोचनी है आपको, एकदम मिडल मैन जैसे सोचना है। देखो लाइफ में सबसे पहले चीज़ आपको यहाँ पर शांति प्रकट करनी है। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, कौन सा भी एलिमेंट क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है, स्टेबिलिटी की तरफ टेंड करता है कौन सा भी एलिमेंट। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस होते हैं वो स्टेबिलिटी के लिए होते हैं। हमारे पास स्टेबल अगर कौन सा भी एटम होगा या कौन सा भी मॉलिक्यूल होगा, कौन सा भी कंपाउंड होगा, तो वो दुनिया के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है स्टेबिलिटी। दुनिया भी हमारे पास स्टेबल होने की तरफ जा रही है। सारी गैलेक्सीज, सूरज, एक सन नहीं, बहुत सारे गैलेक्सीज, मल्टीवर्सेस स्टेबल होने के स्टेप कगार पर यहाँ पर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा, लाइफ में हमारे पास पैशन फॉलो करो। मतलब सबको आप लोग को टाइम निकालना है, पैशन के लिए थोड़ा टाइम निकालो, स्टडी के लिए थोड़ा सा टाइम निकालो, आपने जितना गोल माइंड में सेट किया है उसके जैसा टाइम निकालो।
कंटेंट क्रिएशन मेरे को अच्छा लगता है, तो कंटेंट क्रिएशन के लिए मैं थोड़ा टाइम देता हूँ, पढ़ाई के लिए थोड़ा टाइम देता हूँ। एंड रिजल्ट के बारे में जरा भी मत सोचो, एंड रिजल्ट के बारे में जरा भी मत सोचो। अपने आप अगर आपने अच्छा काम किया तो आपको अच्छा फल मिलेगा, ये भगवान ने बोल के रखा है। अगर आपने अच्छा काम किया तो आपको अच्छा फल मिलने ही वाला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जिंदगी में खुश रहो। लाइफ इज टू शॉर्ट टू आर्ग्यू। बी कूल, बी नाइस, बी गुड, बी पंक्चुअल। अरे यार, मजा करो, लाइफ को जियो एकदम अच्छे तरीके से। आपको जो चीज़ एकदम पसंद आए, वो एथिकल हो आपके स्वरूप में या दूसरों के हिसाब से, वो चीज़ें आप लोगों को करनी है। तो आज अपना पॉडकास्ट में हमने क्या क्या देखा, पॉडकास्ट में एचएससी बोर्ड के एग्ज़ाम के बारे में थोड़ी टिप्स देखी, जो मैंने थोड़ी फास्ट स्टडी करके यहाँ पर आपके सामने पेश की, प्रेजेंट की। सेकेंड चीज़, जेई मेंस के बारे में बताया, आपका थोड़ा टेंशन अगर रिलैक्स हो गया होगा तो वो मेरे लिए अच्छी बात है, चैनल के लिए अच्छी बात है। तो सबसे पहले, उसके बाद थर्ड चीज़, लाइफ के बारे में थोड़ा सा नॉलेज दिया। मतलब मैं अभी छोटा हूँ, 12th में ही हूँ, बट जितना मेरे को समझता है उतना मैंने यहाँ पर बताया। थोड़े मेरे फिजिक्स वाला की तारीफ़ की, मतलब वो तारीफ़ लायक ही है। मतलब फिजिक्स वाला इज़ लाइफ, इट्स लव, इट्स इमोशन। बिकॉज ऑफ दैट आई एम हियर, आई एम दैट कॉन्फिडेंट दैट आई एम टेलिंग यू इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट लाइफ एंड दैट थिंग्स, ठीक है। तो आज के पॉडकास्ट के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, अगले लेक्चर्स में, ठीक है। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड बाय। फिजिक्स जिंदाबाद चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक किए। धन्यवाद, टाटा, गुड बाय, धन्यवाद, थैंक यू।